अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका टीचर मोहम्मद मसूद और आज हम टेबल ऑफ कंटेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास कुछ क्रॉस रेफरेंसेस का और कैप्शंस का। और उसके अलावा जो है हमारे पास हम देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है। तो आज हम लोग चैप्टर एमएस वर्ड को मैं देख लेता हूँ। एमएस वर्ड नहायत हमारे लिए आसान और मुआविन साबित हुआ। इसके बाद आपने लाजमी जो है प्रैक्टिस करनी है इसकी, और कोई ना कोई फॉर्मेट्स लाजमी बनाने हैं आपने। मिसाल के तौर पर आपने सीरीज़ बनानी है, आपने ड्यूटी रोस्टर्स बनाने हैं, आपने टाइम टेबल बनाना है, तो आपने ज़रूर इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो उसके बाद नहायत ये चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो आप लोगों ने ज़रूर इसका ख्याल रखना है। आज हम पढ़ेंगे फुट नोट, एंड नोट, कैप्शन एंड क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में। तो फुट नोट क्या होता है और एंड नोट क्या होता है? तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम किसी चीज़ का मीनिंग, जैसे वर्ड है, हम किसी चीज़ का फ़र्ज़ करें ये डॉक्यूमेंट है, इसका कोई मीनिंग देखना चाहें तो मीनिंग साथ नहीं लिखा होता बल्कि पेज के एंड पे लिखा होता है। तो जो पेज के एंड पे लिखा होता है उसको फुट नोट कहते हैं, और जो आपके डॉक्यूमेंट के एंड पे लिखा होता है जैसे इंडेक्सेस होते हैं वो एंड नोट होता है। तो फुट नोट क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ पर फुट नोट हमारे पास क्या था, हमने यहीं पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करेंगे तो हम आप पहुँच जाएंगे। डॉक्यूमेंट है एक्चुअली फुट नोट मेरे पास, तो डबल क्लिक करके वापस यहाँ आ गए। तो डॉक्यूमेंट कौन सा है? मैं कहता हूँ मेरे पास एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है, एमएस वर्ड। और आज की डेट मैं कह देता हूँ, आज है 2/10, मतलब 2 अक्टूबर, हाँ जी 2 अक्टूबर 2020 का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, तो मैंने लिख लिया। इसी तरह मैं एक और जनरेट कर लेता हूँ, जैसे सेव। तो सेव मीन्स सेव मार्ट कह लेता हूँ, दिस इज़ सेव मार्ट। तो ये देखिए मैं एक अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि 1-2 ही लिखा हो, ये स्टैटिक साइन भी हो सकता है, कोई और साइन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर परेशान मत होइएगा। क्लिक करें और यहाँ से आप नंबर ऑफ़ फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, प्लस डॉलर साइन में कर सकते हैं। अप्लाई किया, देखें एक प्लस का साइन आ गया, एक डॉलर साइन का। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप ख़त्म करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करें और बैक स्पेस करेंगे तो आपके पास ये एंड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास सिर्फ एक ही रह गया। और इसको भी ख़त्म करने का तरीकाकार ये है कि आप सिलेक्ट करके भी ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा तरीकाकार है, डबल क्लिक करें जहाँ पर ये इंसर्ट हुआ हुआ है, डबल क्लिक करेंगे ये आगे, और इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो डिलीट भी करें। तो ये है आपके पास फुट नोट का तरीकाकार। एंड नोट में ये है कि जैसे ईजियर लिखा हुआ है या रीडिंग लिखा हुआ है, तो रीडिंग का उल्ट मैं लिख लेता हूँ। एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट, तो ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड पे आएगा। देखें पेज 34 ऑफ 34 मतलब एंड पे है। तो हमारे पास हम लिख लेते हैं रीडिंग का उल्ट राइटिंग, राइटिंग इज ऑपोजिट। ठीक हो गया। और इसको भी आप इसी तरह ख़त्म कर सकते हैं। डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करके आपने जहाँ पर इंसर्ट किया है रीडिंग, इसको सिलेक्ट करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके और बैक स्पेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये तरीका कार था। आप किसी भी तरह कोई एंड नोट या फुट नोट जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो वो जनरेट करवा सकते हैं। इसके बाद है पिक्चर्स। पिक्चर्स पर हम कैप्शन अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास पिक्चर्स हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पिक्चर अप्लाई करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक पिक्चर अप्लाई करते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है। हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एमएस वर्ड और ये पावर पॉइंट की 2 पिक्चर्स ले लेते हैं। डेस्कटॉप पे जो है हमारे पास एक ये मौजूद है और एक ये मौजूद है। हम इन दोनों पिक्चर्स को इंसर्ट कर लेते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड मैं अप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ से इंसर्ट करवा लिया, और इसको मैं कर लेता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। फॉर्मेट पे गया और इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ।
और इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया, या मैं फिर इसको टाइट करवा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और पावर पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंसर्ट करवा लेता हूँ। डेस्कटॉप पे ही मौजूद है मेरे पास ये पावर पॉइंट, और इसको मैं ड्रैग करवा के यहाँ पर अप्लाई करवा लेता हूँ। तो इसको भी मैं करवा लेता हूँ टाइट थोड़ा सा, और इसको मैं यहाँ पर रखवा लेता हूँ। तो ये दो पिक्चर जो है वो मैंने इंसर्ट कर लिए। अमूमन आपकी बुक्स में भी ऐसे ही पिक्चर इंसर्ट हुई होती हैं, लेकिन कैप्शन कैसे अप्लाई करना है, कैप्शन सिलेक्ट किया और रेफरेंसेस पे जाकर आपने इंसर्ट कैप्शन करेंगे। फिगर 1 भी अप्लाई करवा सकते हैं, इक्वेशन है, टेबल है। मैं फिगर करवा लेता हूँ और ओके करवा दिया, तो मेरे पास यहाँ पर फिगर 1 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ, कंट्रोल ई करके मिड करवा दिया। और इसी तरह यहाँ पर मैं कैप्शन ऐड करवाऊँगा तो ऑटोमेटिकली फिगर 2 लिखा आ जाएगा, ठीक है। इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह आप कैप्शंस को ऐड करवा लें। जैसे जैसे पिक्चर ऐड करवाएंगे आपके पास फिगर 1, फिगर 2, 3, 4, 5 आता जाएगा। अब क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर मैं फिगर 2 पे या जो भी क्रॉस रेफरेंस बनाऊँगा उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाए, और इस पर क्लिक करूँ तो इसके पास आ जाए। तो उसके लिए करना ये पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे क्रॉस रेफरेंस बनाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया। चूँकि मैंने फ़िगर ऐड करवाई है तो यहाँ से सिलेक्ट भी फ़िगर ही करना पड़ेगा। तो फिगर को सिलेक्ट कर लिया। फिगर को सिलेक्ट करने के बाद चूँकि मैं फिगर 2 पर हूँ और 1 पे जाना चाहता हूँ, इंसर्ट करूँगा तो फिगर 1 इंसर्ट हो जाएगा, ये देखें। और इसी तरह इस पिक्चर पर जाकर मैं इंसर्ट करवाना चाहूँ फिगर 1 पे, और यहाँ पर मैं इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ तो ये डेफिनेटली 1 है तो इस पर 2 इंसर्ट करवा दूँ। 2 सिलेक्ट करवाया, इंसर्ट किया तो ये मेरे पास इंसर्ट हो गया। खैर इसके बाद ये मिडल लाइन भी कर सकता हूँ कंट्रोल ई करके, और इसको भी मैं मिडल लाइन कर। अब ऐसा है कि अगर मैं इस पिक्चर से इस पिक्चर पे जाना चाहूँ तो कंट्रोल प्रेस करूँगा। कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास हैंड टूल आ जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज़ द क्रॉस रेफरेंसेस एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह मैं क्रॉस रेफरेंसेस पिक्चर के बना सकता हूँ कि 1 पे मौजूद हूँ तो मैं पिक्चर नंबर 60 पर जाना चाहूँ तो वहाँ पर भी इजीली मैं जा सकता हूँ। तो उम्मीद है समझ आई होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हाउ टू क्रिएट अ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी एक्चुअली आपके पास किसी भी चीज़ की डिटेल हो सकती है। मैं किसी ऑफिस के एड्रेस की बात कर सकता हूँ, किसी बुक एड्रेस की बात कर सकता हूँ, या मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास बिब्लियोग्राफी जो है वो किसी भी चीज़ की डिटेल हो सकती है। बिब्लियोग्राफी के लिए सबसे पहले साइटेशन ऐड करवाऊँगा, और ऐड अ न्यू सोर्स की तरफ जाते हैं तो हम किसी भी चीज़ की बिब्लियोग्राफी करवा लेते हैं। हम यहाँ से बुक की करवा लेता हूँ, आप किसी और चीज़ की करवा लीजिएगा प्रैक्टिस के दौरान लाजमी। बुक सबसे पहले मैं कह देता हूँ ऑथर कौन है। ऑथर नेम मैं लिख लेता हूँ, कोई भी नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैं मोहम्मद जमील लिख लेता हूँ, ये ऑथर साहब हैं। कॉर्पोरेट ऑथर वो होते हैं जो पहले ऑलरेडी किसी ने बुक लिखी हुई है और उसको दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं, उसको कॉर्पोरेट ऑथर कहा जाता है। टाइटल क्या है? टाइटल मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल हु एंड व्हाट। ईयर कौन सा है? मैं कहता हूँ 2020 आ गया। सिटी मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें रावलपिंडी है। और पब्लिशर कौन सा है? मैं कहता हूँ AWCN जो है वो पब्लिशर आ गया। अब मैं कहता हूँ कि जी ये फील्ड्स तो बहुत कम है, मज़ीद होनी चाहिए, तो शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड पे जाएंगे तो मज़ीद बिब्लियोग्राफी। अब स्टेट कौन सा आ गया? स्टेट मैं कहता हूँ कि जी फ़र्ज़ करें पंजाब आ जाता है, पंजाब। और कंट्री पाकिस्तान। और AFD एडिटर कौन है? मैं कहता हूँ जमील के साथ सलीम जो है वो एडिटर है। वॉल्यूम कौन सा है? मैं कहता हूँ 2nd वॉल्यूम है। और नंबर ऑफ़ वॉल्यूम कितने हैं? मैं कहता हूँ 10 वॉल्यूम है एक्चुअली। और ओह सॉरी, और इसके बाद जो है मेरे ख्याल से ये मोहम्मद जमील वाला
ये क्रिएट हो गया है, मैंने एंटर प्रेस कर दिया गलती से। मैनेज सोर्सेज पे जाकर मैं इसको एडिट कर लेता हूँ दोबारा से। तो शो ऑल बिब्लियोग्राफी। तो अब मेरे पास यहाँ से मैं मज़ीद नीचे ट्रांसलेटर कौन है, ट्रांसलेटर मैं कह देता हूँ हमज़ा, और इसके बाद शॉर्ट टाइटल दे देते हैं AFC4, कोई भी टाइटल दे दें। स्टैंडर्ड नंबर 45, पेजेस कितने हैं 500, एडिशन कौन सा है, सेकंड एडिशन है, और कमेंट मैं कोई भी नहीं देना चाहता। मीडियम कौन सा है, मीडियम एक्चुअली ये इंग्लिश या उर्दू मीडियम नहीं, ये CD वगैरह या DVD में CD का कह देता हूँ, मीडियम है, CDs में है। ईयर एक्सेस 2020 और मंथ मैं कहता हूँ मई 22, डेट आ गई, URL कोई भी नहीं है। डेट ऑफ इशू मैं कहता हूँ 22/10/2020, और उसके बाद ये आ गया मेरे पास टैग नेम शॉर्ट भी हो सकता है, मैं कहता हूँ AFC4 लिख लेता हूँ, FF12 लिख लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये ओके हो गया, और इसके बाद जब मैं बिब्लियोग्राफी, अच्छा ये ऑलरेडी पहले से ऐड हुई थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट भी कर सकते हैं। खैर इसके बाद नेक्स्ट जो है, कहीं पर भी मैं मिसाल के तौर पर यहाँ कॉम्प्लीमेंट के बाद यहाँ पे बिब्लियोग्राफी बुक की डिटेल देना चाहूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूँगा और ये बिब्लियोग्राफी ऐड करूँगा, तो आ जाएगा जमील मोहम्मद 2020 हु एंड व्हाट, सेकंड एडिशन, सलीम हमज़ा, ट्रांसलेटर रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान, AFD, डेट ऑफ इशू आगे मेरे पास। मैं कहीं और डॉक्यूमेंट के यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो सिंपली बिब्लियोग्राफी पे जाऊँगा और बिब्लियोग्राफी पे जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास बिब्लियोग्राफी, तो मैं कहीं पर भी बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाहूँ आसानी से कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आपको समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, MS वर्ड पे लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। MS वर्ड के बाद मैं पावर पॉइंट समझाऊँगा, और पावर पॉइंट के बाद इंशाल्लाह मैं डेली के टास्क आपको दूंगा। डेली ना भी हुए तो एक हफ्ते में 2-3 टास्क आपको डेली मैं भिजवाता रहूँगा रेगुलरली। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो MS पावर पॉइंट पर होंगी, और पावर पॉइंट के बाद इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस हैं, मेरे फॉर्मेट्स जो मैं बनाता हूँ वो कैसे बनाता हूँ, इस चीज़ के बारे में हम ज़रूर देखेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।